बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क सलास्तान की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब कुम्हार अब्दुल करीम रहता था। वो पूरा दिन मेहनत करता और मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने खच्चर पर लाद कर मुल्क सलास्तान के बाजार में बेचने जाता। इसी बस्ती के करीबी जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था, जिसने बस्ती वालों का जीना मुश्किल कर रखा था। बस्ती के ना जाने कितने ही लोग और जानवर इस खूंखार भेड़िए की शिकस्त आ चुके थे। एक दिन बेचारा कुम्हार थका हारा अपने घर वापस आया। थकन की वजह से इसने अपना खच्चर अस्तबल की बजाय आंगन में ही पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद सोने चला गया। और दूसरी तरफ वो खूंखार भेड़िया अपने शिकार के लिए जंगल से निकला कि अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। आंधी इतनी शदीद थी कि पेड़ अपनी अपनी जड़ों से उखड़कर जमीन पर गिर रहे थे। भेड़िया शिकार को तो भूल गया और आंधी से बचने के लिए किसी छत की तलाश में भागा। उसे बस्ती के करीब एक झोपड़ी नजर आई, जो कि गालिब खाली थी। भेड़िया इसमें दाखिल हो गया और वहीं सो गया। दूसरी तरफ बारिश के शोर से कुम्हार की आंख खुल गई और उसे अचानक याद आया कि उसने अपना खच्चर आंगन में पेड़ के नीचे बांध दिया था। वो बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा, तो वो फौरन झोपड़ी से बाहर निकला ताकि खच्चर को बारिश से बचाकर अस्तबल में ले आए। लेकिन जब वो आंगन में पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा कि खच्चर गायब है और वहां सिर्फ एक जंजीर पड़ी है। मालूम होता है कि मेरा खच्चर जंजीर तोड़कर जंगल की तरफ भाग निकला है, लेकिन मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। एक झोपड़ी से निकलकर दूसरी झोपड़ी में ही उसने पनाह ले ली होगी, इसलिए वो अपने खच्चर को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो वीरान रास्तों पर ही चला जा रहा था। 1 घंटा चलने के बाद वो जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान पर वक्फ वक्फ से बिजली कड़क रही थी, जिसकी वजह से रोशनी पैदा हो रही थी। इसी रोशनी में इसने देखा कि दरवाजे की एक तरफ एक जानवर सोया हुआ है। कुम्हार चिल्लाया, मिल गया मेरा खच्चर, बागी यहाँ सोया पड़ा है। मैं जंगल में मारा मारा तुम्हारी तलाश में फिर रहा था। दरअसल ये वही भेड़िया था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोपड़ी में पनाह ली थी। कुम्हार गरीब ने अंधेरे की वजह से अपने खच्चर और भेड़िए में कोई फर्क महसूस ना किया और गुस्से की हालत में 2-4 हाथ पेट में जड़ दिए। साथ ही छलांग लगाकर इसकी पीठ पर सवार हो गया। इस डर से फंदा सख्त किया कि कहीं ये छुड़वाकर भाग ना निकले। साथ ही कुम्हार चिल्लाया कि बड़े जिद्दी किस्म के जानवर हो, तुमने जंजीर तोड़कर घर से भागने की जरूरत कैसे की? अब तुम इतने दलेर हो चुके हो कि घर से भाग निकले हो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में धक्के खाता फिरूं। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आइंदा घर से भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये सुनकर भेड़िया कांप गया और डरने लगा। उसने सोचा कि अगर हुक्म नहीं मानता हूँ तो कहीं वाकई ये मुझे हलाक न कर दे, तो बेहतरी इसी में है कि इसका हुक्म माना जाए। तारीख जंगल और बारिश में दौड़ते हुए भेड़िया बहुत खौफजदा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। उसे अपने गर्दन पर बंधा हुआ रस्सा बहुत सख्त महसूस हुआ। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने रुका। कुम्हार उसे अंदर ले आया और एक रस्से के साथ पेड़ से बांधकर सोने के लिए अंदर चला गया। सुबह हुई तो लोग गरीब कुम्हार करीम के घर के आगे से गुजरने लगे। अचानक उन्होंने एक कदम आगे भेड़िए को जंजीर से बंधा हुआ देखा। सब हैरान और परेशान रह गए। ये खबर देखते ही देखते आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि कुम्हार अब्दुल करीम ने जिंदा भेड़िया को पकड़ा है। गांव वाले इसके घर के सामने इकट्ठा होकर भेड़िए को देखने लगे और इसकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कुम्हार गरीब करीम की ज्यादा तारीफ इसलिए भी की क्योंकि ये भेड़िया कई लोगों और उनके जानवरों को खा गया था। लोगों ने भेड़िए को मारने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कुम्हार अब्दुल करीम ने लोगों को बताया कि इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो तो अपने गुमशुदा खच्चर को पकड़कर घर ले आया है। वो लोगों की बातें सुनकर ये जरा भी ना समझ सका कि खच्चर भेड़िए में कैसे तब्दील हो गई। लेकिन जब कुम्हार ने वाकई अपने खच्चर की जगह भेड़िए को बंधे हुए देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसकी बीवी ने बड़ी मुश्किल से इसे होश मिलाई और इसकी बहादुरी की दाद दी। इसी मुल्क सलास्तान का बादशाह करीमुल हमसाया मुल्क सितारा के रोजाना के हमलों से बहुत परेशान था। उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। सितारा मुल्क का बादशाह सराजुन वो बहुत ताकतवर था। वो सलास्तान का बहुत सा इलाका नाजायज तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता था। बादशाह करीमुल ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा और ताकतवर है। उसे इन दिनों एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो सही तरह से इसकी फौज की कमान कर सके, ताकि दुश्मन को हमेशा के लिए मार भगाया जा सके। उसने फौरन अपने वजीर और खादिमों को बुलाया। उनमें से एक वजीर जिसका नाम फहीद, उसे अचानक याद आया कि कुम्हार अब्दुल करीम तो बड़ा दलेर और बहादुर इंसान है जिसने एक भेड़िए को पकड़ लिया है। इसने बादशाह के सामने सारी कहानी बयान कर दी। इसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अब्दुल करीम ही एक ऐसा इंसान है जो हमारी फौज की सही तरह से कमान कर सकता है और हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह ने फौरन एक पैगाम रसा के आत एक पैगाम अब्दुल करीम के घर भेजा। जब उसे पैगाम रसा से ये मालूम हुआ कि उसे फौज का सिपा सलार बनाया जा रहा है तो वो हैरान रह गया।
तो वो तैयार होकर पैगाम रसा के साथ बादशाह करीमुल के महल में पहुंचा। बादशाह ने उसकी खूब खिदमत की और बादशाह ने उसे अगले रोज दोबारा महल में आने का हुक्म दिया। कुम्हार की ये देखकर सिट्टी गुम हो गई कि कहाँ मैं एक कुम्हार अब्दुल करीम और कहाँ फौज का सिपा सलार। आखिरकार कुम्हार अब्दुल करीम को फौज का सिपा सलार बना दिया गया। इसने तो कभी ख्वाब में भी तलवार नहीं उठाई थी। वो घर आया तो भेड़िए पर चिल्लाया कि तुम खच्चर से भेड़िए कैसे बन गए? ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। ना तुम खच्चर से भेड़िए बनते और ना मैं सिपा सलार बनता। इसकी बीवी कुम्हार की बात सुनकर कहने लगी, क्यों बेचारे भेड़िए को कोसते हो? इसका कसूर नहीं है अब्दुल करीम, तुम्हारे तो बख्त जाग गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें सिपा सलार बना दिया। लगता है हमारे दिन फिरने वाले हैं। हिम्मत ना हारो, खुदा बड़ा ही कारसाज है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। दूसरे रोज तैयार होकर कुम्हार अब्दुल करीम शाही महल पहुंचा। बादशाह करीमुल इनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। इनकी खूब खातिर तवज्जो, फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा, हमसाया मुल्क का बादशाह सरा जुल्म जंगी तैयारियों में मसरूफ है। वो आए रोज हमारे इलाकों पर हमले करता रहता है और मुंह की खाता है। हमारी फौज भी जंग के लिए तैयार है। तुम सही तरह से इसकी कमान कर सकते हो। कल दुश्मन के सिपाही हमारी तरफ बढ़ेंगे। तुम फौज के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करो ताकि वो दोबारा इधर मुंह करने की जुर्रत ना कर सके। बादशाह ने अब्दुल करीम और उसकी बीवी के लिए एक शानदार घर तैयार करवाया। इसमें एक अस्तबल भी था जिसमें ताकतवर और काला सियाह घोड़ा उसे जंगी मैदान में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुम्हार सिपा सलार को सारी रात नींद न आई। वो बहुत परेशान था, उसे घुड़सवारी नहीं आती थी। कुम्हार अब्दुल करीम ने सोचा कि अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सारी आवाम मुझ पर बहुत हंसेगी और कहेगी कि फौज का सिपा सलार घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैं सुबह सवेरे उठकर घोड़े पर सवार होने की कोशिश करूंगा। सुबह हुई तो इसने बीवी को जगाया। वो अस्तबल में गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ था। सिपा सलार अब्दुल करीम ने कहा, ये घोड़ा तो बहुत लंबा है, मैं इस पर सवारी कैसे करूंगा? उसकी बीवी ने मशवरा दिया, ये मेज घोड़े के करीब कर लो पर सवार होकर घोड़े पर चढ़ जाओ। कुम्हार सिपा सलार मेज पर चढ़कर घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। काफी दुश्वार के बाद वो घोड़े पर चढ़ने में कामयाब हो गया। उसने महसूस किया कि ज़ेन में फिसलन बहुत है। उसने कहा कि मेरे दोनों पांव रकाब से बांध दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं रास्ते में ही गिर जाऊं। उसकी बीवी ने कहीं से रस्सा तलाश किया और खावंद के पांव को रकाब से बांध दिया। फिर रस्से को घोड़े के नीचे से ले जाकर दोनों रकाब को एक रस्से से बांध दिया। कुम्हार अब्दुल करीम सिपा सलार की बीवी ने एक कमाल ये दिखाया कि इसने खावन गलुंग। सूरत हाल ये थी कि कुम्हार अब्दुल करीम घोड़े के ऊपर एक बोरी की मानत बैठा हुआ था। वो सिर्फ रस्सों की मदद से नीचे गिरने से बचा हुआ था। इसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था। वो खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे कुम्हार से फौज का सिपा सालार बना दिया। इस मुल्क की हिफाजत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक जाहिल और गवार इंसान हूँ। अपनी मेहरबानी से मेरी मदद फरमा और मुझ कमजोर इंसान की जान भी बचा दे। स्याह घोड़ा बड़ी तेजी से गलियों में भाग रहा था। इसने शहर की तरफ जाने वाले दरवाजों को भी अपने जोर से तोड़ दिया और खुले खेतों की तरफ निकल गया। इसने नदियों और बाढ़ को पार किया। अब कुम्हार सिपा सालार का घोड़ा मैदान जंग की तरफ आ गया और दुश्मन के खेमों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता चल गया था कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। उसका घोड़ा एक दरख्त के करीब से गुजरा तो इसने दरख्त की एक शाख पकड़ ली। वो इस जोर से घोड़े को रोकना चाहता था। उसने इस जोर से शाख को पकड़ा कि एक बड़ी सी शाख टूटकर उसके हाथ में आ गई। भागते भागते इसने अगले दरख्त को भी ऐसे ही पकड़ा। उसकी भी शाख इसी तरह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के खेमों के बाहर खड़ा एक सिपाही ये मंजर देख रहा था। उसने दुश्मन की तरफ से बढ़ते हुए एक घुड़सवार को देखा जो अपने हाथों से दरख्तों को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो समझ गया कि ये वही सिपा सालार है जिसने जिंदा भेड़िए को पकड़ा था और अब इसने हमला करने की गर्ज से हमारी तरफ बढ़ते हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर इसने हमें भी दरख्तों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो सिपाहियों की हड्डी पसली एक हो जाएगी। मालूम होता है कि सिपा सालार कोई आम आदमी नहीं है, वो जरूर कोई डीयू है। सिपाही ये मंजर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर इसकी निगाह सिपा सालार के पीछे पड़ी। दुश्मन की फौज हमला करने के लिए सरपरान पहुंची थी। सिपाही के खौफनाक अंदाज से चीखने और चिल्लाने से दुश्मन के खेमे में एक खलबली सी मच गई। वो बराबर चिल्ला रहा था, भागो भागो, अपनी जान बचाने के लिए भागो। जिंदा भेड़िए को पकड़ने वाला सिपा सालार भारी भरकम फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। जिस फौज का सिपा सालार इतना ताकतवर हो वो हमारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर वो सब सिपाही खौफजदा हो गए और अपने घोड़ों पर चढ़कर भाग खड़े हुए।
उनका बादशाह सराजुन अपने खेमे में बैठा हुआ जंग की सूरत हाल देख रहा था। जंग का पासा अचानक पलट जाने पर वो अचानक घबरा गया और अमन हासिल करने के लिए उसने एक खत लिखा और खेमे से बाहर निकला। और वो खत खेमे में रखकर घोड़े पर सवार होकर वहां से भागा और उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा। जब कुम्हार अब्दुल करीम का घोड़ा दुश्मन के खेमों के करीब से गुजरा तो वो खुद ब खुद काबे खोली और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे घोड़े से नीचे गिरते हुए किसी ने ना देखा। उसने दुश्मन की तरफ निगाह दौड़ाई, वो सब दुम दबाकर भाग चुके थे। वो बादशाह के खेमे में दाखिल हुआ तो इसके निगाह एक खत पर पड़ी जो इसने जेब में रख लिया। कुम्हार सिपा सालार अब्दुल करीम पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो वो अदब से झुकना शुरू हो गए। जब वो घर पहुंचा तो उसने जेब से खत निकालकर बीवी को देते हुए कहा, ये खत बादशाह करीमुल के पास शाही महल में ले जाओ और हाँ भली मानिस, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। खुदा ने हमारी इज्जत रख ली है। मैं अपनी आइंदा जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। खत बादशाह को दे दो। इसमें क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, बादशाह को ये जरूर बता देना कि दुश्मन डरकर भाग गया है और वापस हमारे मुल्क की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरा जोड़ जोड़ हिल गया है। घोड़े की सवारी ने मेरी हड्डी पसली एक एक कर रखी है। कुम्हार अब्दुल करीम की बीवी वो खत लेकर बादशाह के पास पहुंच गई। जब बादशाह करीमुल ने दुश्मन सराजुन के खत को पढ़ा तो इसने नए सिपा सलार की बड़ी तारीफ की और कहा, आपका खावा इस वक्त कहाँ है? कुम्हार की बीवी बोली, जनाबे वाला, वो बहुत थका हुआ है और घर में आराम कर रहा है। आपका हुक्म हो तो मैं उसे जगा दूं और आपकी खिदमत में भेज दूं। बादशाह करीमुल ने कहा, नहीं, उसे अब जगाना मत, उसे आराम करने दो। सुबह उसे हमारे पास भेजना, हम उसे इनाम से नवाजेंगे। कुम्हार की बीवी बोली, जी बहुत अच्छा जनाब, और वो वहां से चली गई। सुबह हुई तो कुम्हार अब्दुल करीम पैदल ही घर से रवाना हो गया। लोग इसके इस्तकबाल के लिए गलियों में रंग बिरंगे झंडे लिए खड़े थे। वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे। वो ये जानते थे कि इसने दुश्मन की फौज को मार भगाया है। हमारे सिपा सलार में कितनी सादगी है। वो घोड़े पर सवार होने की बजाय पैदल ही चला जा रहा है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। जब कुम्हार अब्दुल करीम शाही महल पहुंचा तो बादशाह करीमुल ने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाने का शर्फ बख्शा। मुल्क खुशहाल हो गया और मुल्क में अमन हो गया। दोबारा कभी हमसाया मुल्क ने हमला करने की कोशिश ना की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी देखने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।